बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की जेडीयू को काफी नुकसान भी हुआ था। जिसके बाद चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे और कई बार नीतीश कुमार सहित जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने चिराग पर जुबानी हमला भी बोला था। लेकिन समय बदलता गया और बीजेपी की पहल के बाद नीतीश कुमार चिराग पासवान के बीच संबंध भी बेहतर होते चले गए। चिराग नीतीश के संबंध बेहतर तो हो गए, लेकिन बीजेपी का समय खराब हो गया, क्योंकि बीजेपी इस वक्त अपने सहयोगियों से दो चार होती हुई नजर आ रही है और नीतीश और चिराग ने बीजेपी को नई टेंशन भी दे दी है। वो टेंशन क्या है जिससे बीजेपी महकमे में हड़कंप मच गया है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार की सियासत में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं और इस बार सबकी नजरें बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ आ सकता है। नेताओं और विश्लेषकों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में राज्य में कोई नई राजनीतिक दिशा देखने को भी मिल सकती है। बता दें कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए इंडिया ब्लॉक को छोड़कर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया था और इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन सरकार को गिरा दिया और भाजपा के सहयोग से नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। 14 जनवरी के बाद खरमास का समापन होता है और 2024 में बिहार की राजनीति में खरमास के बाद एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला और अब इस घटनाक्रम के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। साल 2024 में खरमास 15 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी 2025 को खत्म होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 7-8 महीने का समय ही बचा है और इस राजनीतिक चर्चा की शुरुआत तब हुई जब एक कॉन्क्लेव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि बिहार में बीजेपी की रणनीति क्या होगी और नेता कौन होगा। इस सवाल पर अमित शाह ने कहा कि इस पर फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। यह बयान चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि इससे पहले एनडीए और बीजेपी के नेता बार बार ये कहते आए थे कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। बता दें कि अमित शाह के इस बयान के बाद जेडीयू के नेताओं में संशय पैदा हो गया। वहीं हाल ही में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बिहार में एनडीए की स्थिति और आगामी चुनाव की रणनीतियों पर भी अपनी बात रखी। चिराग पासवान ने कहा कि हम चुनाव को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं। एनडीए बिहार में पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार एनडीए 2025 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। चिराग का ये बयान बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार के संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ तो अमित शाह पल्ला झाड़ चुके हैं नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात पर, दूसरी तरफ चिराग ने मजबूती से नीतीश को भावी मुख्यमंत्री तक बता दिया है। हालांकि उनका ये बयान ईडी की कार्रवाई के बाद उपजी नाराजगी के संदर्भ में भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार के करीब होते जा रहे हैं। जानकारी तो यहां तक आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग का नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बताना ये बीजेपी को राज नहीं आ रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले एनडीए के ही सहयोगी चिराग पासवान की बेहद करीबी माने जाने वाले हुलास पांडे के यहाँ ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी और उससे कुछ दिन बाद राजद के विधायक के घर ईडी की रेड देखने को मिली। अब जानकारी यहाँ तक सामने आ रही है कि बीजेपी ईडी के जरिए जो उसके सहयोगी हैं और जो उसके विपक्षी हैं उन सब में एक डर का माहौल बनाना चाहती है, इसलिए ईडी के तंत्र को एक्टिव किया गया है। हालांकि ये कार्रवाई अब बीजेपी को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जानकारी तो ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार भी ईडी की कार्रवाई से नाराज है और उधर भाजपा के एक और सहयोगी चिराग पासवान भी ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी से खफा नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि इसे भाजपा की चुनावी रणनीति कहें या फिर डर की बढ़ती महत्वाकांक्षा के साथ इधर उधर ताकाझाकी कर रहे चिराग पासवान के पर कतरने की ताक में भाजपा की नई चाल है। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के यहाँ ईडी की छापेमारी तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से नीतीश फिर से प्रगति यात्रा की भी शुरुआत कर रहे हैं। उधर चिराग भी कमर कस चुके हैं। बता दें कि जिले के हुसैनगंज प्रखंड के सहूली खेत मैदान में 15 जनवरी को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अब जोरों पर होती हुई नजर आ रही हैं। मंच व पंडाल बनाए जा चुके हैं। जिला अध्यक्ष महादेव पासवान ने शनिवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण पार्टी नेताओं के साथ किया। उन्होंने कहा कि
सहूली खेत मैदान में पार्टी की संकल्प महासभा में बिहार विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी रईस खान के नेतृत्व में हजारों समर्थक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं रईस खान ने कहा कि चिराग पासवान व पार्टी के प्रति आस्था रखते हुए समर्थकों के साथ सदस्यता ग्रहण करेंगे। नीतीश की प्रगति यात्रा से पहले चिराग की रैली पर सभी की निगाहें हैं और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इस रैली के माध्यम से अपने आप को बिहार की सियासत के खाने में फिट करना चाहते हैं, क्योंकि चिराग को ये पता चल गया है कि सेंट्रल में रहते हुए बिहार की सियासत से वो हाथ धो बैठेंगे। इसलिए चिराग नीतीश के माध्यम से अपनी पार्टी और अपने वजूद को मजबूत करना चाहते हैं। उधर चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी भी बीजेपी से अलग अपनी राहें जुदा करने की बात कर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी से उनको वो अटेंशन नहीं मिल रहा जिसे सोचकर वो बीजेपी से जुड़े थे। इसलिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी से बगावत कर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में जानकारों का मानना है कि बीजेपी से जुड़े हुए दल अब बीजेपी से किनारा करने लगे हैं और आने वाले समय में अगर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो बीजेपी के लिए आने वाले समय में बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं अगर बात बिहार की जाए तो शाह कि बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद से लगातार बीजेपी को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके साथ सहयोगी भी उसे आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर नीतीश के साथ चिराग और जीतन राम मांझी भी साथ आ गए तो बिहार में बीजेपी के लिए आने वाले समय में जातीय समीकरणों को साथ कर चुनाव में कमाल करने की चाहत पर पानी फिर सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी अपने सहयोगियों को साधने के लिए अब कौन सा जतन करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।